हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। और यह जो टॉपिक है यह बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो सेल साइकिल जेनेटिक्स में ही पढ़ा जाता है। तो उसके बारे में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तरह के साइकिल होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन इनमें पाए जाते हैं। तो आज हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंटेन डीएनए और प्रोटीन। जैसा कि सभी हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। क्रोमोसोम कैरी द जेनेटिक मटेरियल। जो क्रोमोसोम होता है वो जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन उसमें पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम में बहुत तरह के कई चीज़ें इसमें पाई जाती है। तो क्रोमोसोम में स्पाइरल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए में जैसे नाइट्रोजनस बेसिस ये सब इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड इसमें पाए जाते हैं। जो कंट्री है अलग अलग कंट्रीज में जो अगर कंपैरेटिव मैपिंग देखें क्रोमोसोम की तो अर्थ पर ये सेल पाया जाता है। कंट्रीज में क्रोमोसोम स्टेट की तरह ये क्रोमोसोम फ्रेगमेंट होता है। अगर अर्थ फुल चीज़ है तो सेल एक बॉडी का कंप्लीट चीज़ है। अर्थ में कंट्रीज पाई जाती है और सेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कंट्री के अंदर जिस तरह से स्टेट पाया जाता है उसी तरह से क्रोमोसोम में क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स होते हैं। जिस तरह से स्टेट में सिटीज़ पाई जाती है तो क्रोमोसोम फ्रेगमेंट में जीन पाया जाता है और सिटीज़ में पीपल यानी कि कैंडिडेट पाए जाते हैं। उस प्रकार से जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं। तो यानी कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक क्रोमोसोम्स बनाती है। और इन क्रोमोसोम्स में जो क्रोमोसोम होता है वो डबल हेलिकली स्ट्रक्चर होता है जैसे कि इस डायग्राम में है। और इसमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर हिस्टोन, क्रोमेटिन फाइबर्स ये सब पाए जाते हैं। When a cell divide, chromatin fibers are very highly folded and become visible in light microscope as chromosome। जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो बहुत हाईली फोल्डेड होते हैं, घूमे हुए रहते हैं और लाइटली विजिबल होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ड्यूरिंग इंटरफेज द क्रोमेटिन इज वेरी एक्सटेंडेड। जब इंटरफेज अवस्था आती है तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो थोड़े से फैल जाते हैं। एंड ए फॉर्म यूज फॉर एक्सप्रेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए इज ऑर्गेनाइज इनटू इंफॉर्मेशनल यूनिट कॉल्ड जीन। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशनल यूनिट्स होते हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है। और क्रोमोसोम्स कंटेन 100 to thousands ऑफ जीन्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर 100 से लेकर 1000 तक के लगभग जीन्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं सेल साइकिल में क्या होता है। जो सेल साइकिल होती है वह इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। जो सेल साइकिल की जो सेल चक्र है, कोशिका चक्र है, वह सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन की एक प्रक्रिया होती है। The cell is the period from the beginning of one division to the beginning of the next division। जो सेल चक्र होता है, कोशिका चक्र होता है, वह एक डिवीजन से स्टार्ट होकर दूसरे डिवीजन के बीच का चक्र होता है। The time it takes to complete one cycle is the generation time। जो एक चक्र को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे जनरेशन टाइम कहा जाता है। सेल डिवाइड व्हेन दे रीच एट ए सर्टन साइज। सेल का डिवीजन तब तक होता रहता है जब तक कि वो एक सर्टन साइज को गेन नहीं कर लेती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। नर्व और स्केलेटन और ब्लड सेल्स में सेल डिवीजन होते रहते हैं। सेल डिवीजन इन्वॉल्व माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम। जो माइटोसिस प्रक्रिया है उसमें क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और जो साइटोकाइनेसिस होता है
उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। माइटोसिस विदाउट साइटोकाइनेस रिजल्ट मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। माइटोसिस जो डिवीज़न होता है वह अगर साइटोकाइनेस के विदाउट हुआ तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाती है। अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल साइकिल क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ वन डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। स्टेजेस ऑफ यूकैरियोटिक साइकिल में इसमें दो प्रकार के स्टेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में फर्स्ट गैप सिंथेसिस फेज और सेकंड गैप फेज होता है, और एम फेज में माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस पाया जाता है। तो अगर इस तरह के चक्र में देखें तो जो इंटरफेज अवस्था होती है उसमें 3 फेजेस होते हैं, G1, S, G2 और लास्ट में होती है एम फेज, जिसके अंदर माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस अवस्था पाई जाती है। तो इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम्स बिकम डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था होती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड हो जाते हैं, यानी डबल हो जाते हैं। Cells are very active during interphase, synthesizing biological molecule and growing, that is called G1 phase। जो G1 अवस्था होती है उसके अंदर सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और जो एस फेज होती है जिसे हम सिंथेसिस फेज कहा जाता है, उसको डीएनए डुप्लीकेशन अवस्था भी कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी बोला जाता है इंटरफेज के अंदर। और तीसरी अवस्था इंटरफेज में पाई जाती है G2। G2 फेज अकर्स बिटवीन द एस फेज एंड द माइटोसिस अवस्था के बीच में यह पाई जाती है। डिस्पाइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, देयर आर सेवरल कॉमन फीचर्स इन देयर सेल डिवीजन। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों में कुछ तरह के कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं उनके सेल डिवीजन में, जैसे कि रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए मस्ट अकर, डीएनए का रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेग्रीगेशन ऑफ ओरिजिनल एंड इट्स रेप्लिका फॉलो, सेग्रीगेशन भी होना चाहिए। साइटोकाइनेसिस एंड द सेल डिवीजन प्रोसेस, और जो साइटोकाइनेसिस अवस्था है वह सेल डिवीजन की प्रोसेस को ख़त्म करती है, लास्ट अवस्था होती है। Whatever the cell was eukaryotic or prokaryotic, these basic events must occur। चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, ये जो प्रोसेस होते हैं ये होने बहुत ज़रूरी है।